हेलो दोस्तों, मैं विभा मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने जो थर्ड क्लास थी हमने उसमें देखा था ब्लड ग्रुप्स के बारे में समझा था कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी और ए बी और ओ। उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था। उसके बाद हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझा था। कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे एक्सेप्ट कर सकता है, उन सब के बारे में हमने समझ लिया था। RH फैक्टर के बारे में समझ लिया था। तो आज देखना कि जो RH फैक्टर में हमने देखा था कि जिसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है। और जिसके अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। ये हमने समझ लिया था। इसमें देखना एक चीज़ कि जो ब्लड देने वाले हमने सिर्फ नॉर्मली पढ़ा था A, B, AB और O, लेकिन इनके अंतर्गत एक तो आता है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ऐसे O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये भी आते हैं। तो कौन किसको देता है, कौन किससे लेता है, किस प्रकार से ये होता है, इनको समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहली बात करते हैं, हम पहले जो हमने सारणी बनाई थी उसी सारणी को यहाँ पे बना लेते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि उस सारणी में क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम ब्लड को देते हैं, कैसे कैसे कौन किस किस को ब्लड दे सकता है। तो वही सबसे पहले आएगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, एंटीबॉडी, और आता है कि जो किसको देता है, दाता, डोनेट करने वाला, और एक और एक ग्राही जो एक्सेप्ट करता है। आज एक बार और देख लेना कि इसमें कौन किसको देता है, कौन किससे लेता है। सबसे पहला वही कि ए, सबसे पहले तो क्या है कि जिसका एंटीजन होता है वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो A, B, AB और O, जो हमारा एंटीजन है वही हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप है। तो A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप AB है तो AB, और क्या आएगा, O। और यहाँ पे O नहीं है, मतलब एंटीजन नहीं होता है O में। ये इसी के विपरीत क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो B क्या हुई, एंटीबॉडी, A एंटीबॉडी, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB दोनों। बस वही कि इनको देखते देखते हमको समझना है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, क्योंकि हम समझना है। क्वेश्चन आते हैं इनसे तो उनको अच्छे से समझना है, तो हमें ये सारणी ज़रूर याद होनी चाहिए। वही A किसको ब्लड दे सकता है, A को दे सकता है। और कौन लेता है, सर्वग्राही कौन होता है, AB होता है। और सर्वदाता कौन होता है, O होता है। तो A को देगा और AB को देगा, ऐसे B को देगा, AB को देगा। और जो AB वाला है ये सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, AB को देगा, क्योंकि ये सबसे क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जो O है ये किसको देगा, सभी को दान कर देगा। ऐसे ही ये ग्रहण किससे करेगा, A से करेगा, एक O से करेगा जो सबको दान करता है। ऐसे ही B को खुद ग्रहण कर लेगा और एक और किससे ग्रहण करेगा, O से। ये किससे करता है, सभी से। और ये केवल किससे करता है, O से ही ग्रहण करता है। ये सारणी हमने देख ली थी। इसके आगे समझना कि जो हमने RH फैक्टर को पढ़ा था, जो RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, एंटीजन उपस्थित है ना, D एंटीजन इसके अंदर उपस्थित है। RH नेगेटिव में क्या होता है कि इसके अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित है, और नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि इसमें RH एंटीजन नहीं है। और एंटीजन को हमने समझा था कि एंटीजन क्या होते हैं, कि जो हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाने वाले जो घटक है वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब क्या है, एंटीजन है, जो हमें क्या करते हैं कि हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा वाला है, D एंटीजन उपस्थित है, तो ये क्या करेगा, हमको हानि पहुंचाएगा। और इसके अंदर नहीं है ना। यदि इसका ब्लड हमें इसको देना है तो ये दे सकता है, लेकिन ये इसको ब्लड नहीं दे सकता,
क्योंकि इसके अंदर RH एंटीजन नहीं है और इसके अंदर RH एंटीजन है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए मैंने कल समझाया था कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो पॉजिटिव को ब्लड दे भी सकता है, ले भी सकता है। नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे भी सकता है और नेगेटिव से ले भी सकता है। और जो नेगेटिव वाला होता है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ले नहीं सकता है। ये बात याद रखना, क्योंकि इसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित होता है और इसके अंदर RH एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो आगे समझना कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, इसके एक समीकरण से समझना। यदि हमने लिखा कि जो RH पॉजिटिव वाला है ना, वो किस किस को ब्लड दे सकता है, तो हमको देना है ना, देना है। ये सिर्फ देगा RH पॉजिटिव वाले को, है ना। यहाँ पे हम अभी उदाहरण से भी देखेंगे कि किस किस को दे सकता है। अब यहीं पे RH पॉजिटिव वाला किस किस से ब्लड को ले सकता है ना। इसके अंदर एंटीजन है तो इससे ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या करता है, RH पॉजिटिव वाले से भी ले लेता है और RH नेगेटिव वाले से भी ले लेता है ना। तो जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला होता है ये किसको दे सकता है, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उनको दे सकता है। और जो RH पॉजिटिव वाला है ये किस किस से लेगा, ये किस किस से ले सकता है, तो ये किस किस से लेगा, जितने भी RH पॉजिटिव है और जितने भी RH नेगेटिव उन सबसे क्या ले सकता है, ये ब्लड को ले सकता है। एक समीकरण तो ये हुई प्लस वाले की। अब एक और होती है नेगेटिव वाले की। RH नेगेटिव वाला किस किस को ब्लड दे सकता है ना, देना है। ये RH नेगेटिव वाला किस किस को ब्लड देगा, ये RH नेगेटिव वाला सभी को दे सकता है, कोई भी ले सकता है ना। तो RH नेगेटिव वाला सबको देगा, है ना। और RH नेगेटिव वाला किस किस से ब्लड को ले सकता है, तो किस किस से लेगा, सिर्फ और सिर्फ ये RH नेगेटिव वाले से ही ब्लड को लेगा। ये दो समीकरण याद रही तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी इनको बनाने में। बस हमें याद रखना है कि A किस किस से लेता है, किस किस को देता है, बस ये याद रखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। पहली बात करती हूँ मैं, यहाँ से उदाहरण लेते हैं AB का। हमने लिया AB और मैंने इस पे लगाया पॉजिटिव। ये जो AB है ये किसको देगा, मतलब ये जो ब्लड को दान करता है देता किस किस को है, तो सिर्फ किसको देता है, A पॉजिटिव वाले, मतलब AB को ही देता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ देगा AB पॉजिटिव वाले को। ये हमने देखा है कि जो RH पॉजिटिव वाला होता है वो किसको देता है, तो केवल RH पॉजिटिव वाले को देता है। लेकिन यदि RH पॉजिटिव वाले को किसी से ब्लड को लेना है ना, तो हमने यहाँ पर सारणी में देखा कि जो RH पॉजिटिव वाला है वो जितने भी पॉजिटिव होते हैं और जितने भी नेगेटिव होते हैं उन सब से ले सकता है। और हम यहाँ सारणी में देखेंगे कि ये किससे किससे ब्लड को ग्रहण कर सकता है, तो ये सभी से लेता है। मतलब यहाँ पे आएगा ये AB पॉजिटिव नेगेटिव, A पॉजिटिव नेगेटिव, B पॉजिटिव नेगेटिव और O पॉजिटिव नेगेटिव, ये सभी से ले सकता है। हमने उस दिन देखा था कि जो AB रक्त समूह है इसको सर्वग्राही कहा जाता है ना, इसको सर्वग्राही कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव। अगर ऐसे अपना क्वेश्चन आया तो हमको यहाँ पे दो बार दे रखा है AB तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको इस सारणी से क्या समझ में आ रहा है कि सबसे लेता कौन है, AB पॉजिटिव वाला। तो याद रखना सर्वग्राही कौन होता है, AB पॉजिटिव। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आया AB ऐसे करके आया तो हम AB लगाएंगे, लेकिन ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव में आया तो सर्वग्राही कौन होता है, AB पॉजिटिव वाला होता है। तो सबसे ग्रहण करने वाला कौन होता है, AB पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही। ऐसे ही O का उदाहरण लेते हैं। O को देखना कि O पॉजिटिव हुआ तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव में क्या मेथड बन रही है,
पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को देगा, है ना, ओ पॉजिटिव। ऐसे ही ओ पॉजिटिव वाला किस किस से लेगा, तो ये सभी से ले लेता है, लेकिन यहाँ पे है कि किस किसको ये क्या करता है, सबको देने का काम करता है। तो ये लेगा सिर्फ और सिर्फ किससे, ये ग्रहण किससे करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ओ से ग्रहण करता है। तो ये यहाँ पे तो सब आएंगे, देता तो सभी को है ना, ये क्या है, सर्वदाता है, सर्वदाता है। तो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। कौन, ओ पॉजिटिव वाला सभी ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला लेगा किस किस से, तो देखना यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस किस से ग्रहण करता है, तो ओ से ग्रहण करता है, तो ये केवल किससे लेगा, ओ पॉजिटिव वाले से ब्लड लेगा। ये इतना समझ में आया, इसको लिखो, आगे देखते हैं। तो ये यहाँ देखना कि लेने का काम RH पॉजिटिव वाला सभी से लेता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव भी आ जाएगा। मतलब O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव से भी ले सकता है और O पॉजिटिव से भी ले सकता है। एक और, यदि हम यहाँ नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव जैसे हमने लिया O नेगेटिव, हमने यहाँ पॉजिटिव वाले उदाहरण देख लिए, एक A बी पॉजिटिव वाला और एक O पॉजिटिव वाला। यदि हम नेगेटिव के उदाहरण देखते हैं इसके, ये क्या करता है, किस किस को देगा, है ना, तो ये क्या करता है, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं, देने का काम क्या है कि RH पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और RH नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। मतलब, और ये देता किस किस को है, सभी को देता है, क्योंकि ये क्या करता है, सर्वदाता है, सभी को रक्त को दान करता है। तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही ए बी पॉजिटिव नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो ये सबको क्या करता है, ओ नेगेटिव वाला सभी को क्या करता है, देगा, सभी को रक्त दे सकता है। लेकिन ओ जो नेगेटिव वाला होता है वो लेने का काम करता है केवल और केवल ओ नेगेटिव से। किस किस से ब्लड ले सकता है, तो केवल और केवल ओ नेगेटिव से ब्लड को ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सर्वग्राही है वो कौन है, ए बी पॉजिटिव, लेकिन सर्वदाता कौन है यहाँ पर, तो ओ नेगेटिव है ना। नॉर्मल में अगर पूछता है तो वही ओ सर्वदाता होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव में पूछता है तो सर्वदाता कौन होता है, ओ नेगेटिव, है ना। सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो कौन है, ओ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का हमने देखा है कि क्या है, ये RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव सभी को देता है। हमने इस सारणी में देखा है कि ये किस किस को दान कर सकता है, तो ये सभी को दान कर सकता है, इसीलिए ओ नेगेटिव पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव, ए बी जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव और मतलब जितने भी ब्लड ग्रुप है सबको ये ब्लड दे सकता है। और ओ नेगेटिव वाला किस से ले सकता है, तो केवल और केवल ओ नेगेटिव से लेता है। जैसे हमने सुल्तान मूवी देखी थी, उसमें उसका बच्चा मर जाता है क्योंकि वो आ नहीं पाता है, तो उसको केवल ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड दे सकता था, इसीलिए। और ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो RH पॉजिटिव वाले, अधिकतर लोगों में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है और कम पाया जाता है तो नेगेटिव वाला कम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है RH पॉजिटिव वाला ब्लड, है ना। आगे देखना, इसमें आगे देखना, ये तो समझ में आया ना। यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में कि घायल व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और पूछा जाता है कि जैसे घायल व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो बताइए कि इसको किस किस का ब्लड हम दे सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, वही कि ये किस किस से ब्लड को ले सकता है। सबसे पहले संभावना हमको ये याद होनी चाहिए कि ये किस किस से ब्लड को ग्रहण करता है, तो ए और ओ से ले सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए और ओ। पॉजिटिव वाला क्या करता है, सभी पॉजिटिव वालों से ले लेता है, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। लेकिन जो ये
किस किस से एक्कोर्ड लेगा, ओ सॉरी यहाँ पॉजिटिव आएगा, है ना। जो नेगेटिव वाला है वो भी क्या कर सकता है, इसको दे सकता है। हमने इस सारणी में देखा था RH पॉजिटिव वाला जो होता है वो किस किस से ब्लड को ले सकता है। तो सभी जितने भी RH पॉजिटिव वाले होते हैं और जितने भी RH नेगेटिव वाले होते हैं उनसे क्या कर सकता है, ले सकता है। तो हमको क्या करना है, इसको देना है। तो जो ये किस किस से ब्लड ले सकता है, यहाँ पे ए आएगा, है ना। ये क्या कर सकता है, ए पॉजिटिव वाले और ए नेगेटिव वाले दोनों का रक्त इसको चढ़ा सकते हैं, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव इन सब का रक्त इसको चढ़ा सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि घायल व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वो किस किस का ब्लड उसको चढ़ाया जा सकता है या किस किस का ब्लड वो ले सकता है, तो ए पॉजिटिव वाले का भी ले सकता है और ए नेगेटिव वाले का भी ले सकता है, ऐसे ओ पॉजिटिव वाले का भी ले सकता है और ओ नेगेटिव वाले का भी ले सकता है। अगला देखना, यदि पूछा जाता है कि घायल व्यक्ति यदि ए बी पॉजिटिव है तो इसको किस किस का ब्लड चढ़ाया जा सकता है या इसको ब्लड दिया जा सकता है। तो मैंने समझाया था कि जो ए बी पॉजिटिव वाला होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। इसको क्या करते हैं, सभी का रक्त चढ़ा सकते हैं। तो इसको जितने भी ब्लड है ए बी और ओ, नेगेटिव वाला भी दे सकता है, पॉजिटिव वाला भी दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, क्योंकि सभी नेगेटिव सभी पॉजिटिव इसको क्या कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इसको क्या करना है, ग्रहण करना है ना। इसका क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये समझ में आए, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो इसको अच्छे से समझ लेना, है ना। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी हुआ और पिता का ब्लड ग्रुप ए हुआ तो उनकी संतानें में क्या संभावना रहेगी उनके ब्लड ग्रुप आने की। तो समझना, यदि जो माता है उनका ब्लड ग्रुप ए बी रहा और जो पिता है उनका ब्लड ग्रुप ए रहा तो उनमें जो संभावनाएं पूछी जाती है, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, रुको, ए को अलग करेंगे, ऐसे यहाँ पे ए को अलग लिखेंगे और बी को अलग लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, ओ है ना। ऐसे ही मानने के लिए लिखेंगे, ए और ओ को अलग कर देंगे। इनमें जोड़े बनाने के काम करेंगे, ये इससे क्रिया करेगा तो ए हो जाएगा। ऐसे ही ये इससे क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। ये इन दोनों से क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और ये इससे क्रिया करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी ओ हो जाएगा। अब लास्ट में हमको जो ओ दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ माना था उनको, तो क्या हो जाएगा, एक एक जो ओ दिख रहा है उसको क्या कर दो, काट दो। अब इसमें क्या संभावना बन रही है, दो ए है तो एक ए हो जाएगा, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, बी आएगा। मतलब जो ए वाले ब्लड ग्रुप होने के जो चांस है वो कितने हैं, 50% है ना। ए बी ब्लड ग्रुप आने के कितने, 25% चांस है, और 25% चांस किसके हैं, बी ब्लड ग्रुप आने के हैं। ऐसे ही यदि उदाहरण में हम एक और लेते हैं, यदि माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। हम यहाँ पे वापस से मानते हैं कि हम यहाँ के लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं, एक ए अलग लिखते हैं, ओ अलग लिखते हैं, बी और ओ। वही हमें संबंध बनाना है, रुकना, ए का इस वाले बी से तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसी ए का इस वाले ओ से तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा। इस ओ का इस बी से करवाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी ओ आ जाएगा। और इस ओ का इस ओ से करवाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। वही कि जितने यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा ओ दिख रहे हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो एक ओ ये और एक ओ ये, तो यहाँ से क्या क्या आएगा,
पहला आएगा यहाँ से ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ से आएगा ए ब्लड ग्रुप, यहाँ से क्या आएगा बी, यहाँ 2 हो रहे थे, एक काट दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, है ना। तो इसमें क्या क्या संभावना है, 25% सभी की संभावना है, मतलब 25% ए बी हो सकते हैं, 25% संभावना हो सकती है ए की, और 25% संभावना है बी की, और 25% संभावना है किसकी, ओ की। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनमें कौन सा ब्लड, उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आने की संभावना होगी, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको समझ के भी बना सकते हैं। और इसमें ऐसे बता सकते हैं कि 25% तो इसमें क्या होगा ए बी, 25% क्या होगा बी, और 50% क्या है ए। या फिर ऐसे उसमें ऑप्शन आते हैं कि ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक तो ए आ रहा है, एक ए बी आ रहा है, और एक और क्या आ रहा है बी, मतलब ये रक्त समूह उनके बच्चों में आने की संभावनाएं हैं। तो ये बनाइए। आगे देखना, एक बीमारी के बारे में समझते हैं कि एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, बच्चे की मौत भी हो जाती है ना। उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टिला, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, है ना, फिटेलिस। ये एक बीमारी है ना। इस बीमारी में क्या होता है समझना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, है ना। इस बीमारी में क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पर कब होती है, संभावना कब होती है, तो समझना, जब पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है, और माता का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH नेगेटिव होता है, तब ये जो बीमारी है ये होने, मतलब ये जो बीमारी है ये होती है। इसमें क्या होता है, अगर RH पॉजिटिव वाला कोई भी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या है, डी एंटीजन उपस्थित है, और RH जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर डी एंटीजन नहीं है ना, इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है। तो मैंने समझाया था कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले के से ब्लड नहीं ले सकता है। लेकिन समझना कि यदि माता RH नेगेटिव है, यदि उसकी पहली जो संतान है, उसकी पहली संतान यदि RH नेगेटिव होगी तो वो बच जाएगी। जितने भी RH नेगेटिव वाले संतानें होगी वो उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो बच जाएगी, है ना। तो RH नेगेटिव वाले संतान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि RH पॉजिटिव वाली संतान यदि, क्योंकि ब्लड ग्रुप कैसे क्या तो वो पहचान नहीं सकते हैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब बाद में आता है तो पता चलता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है ना। तो ये जब गर्भ में होता है, यदि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव हो गया, तो पहली जो संतान होती है वो क्या करती है, इसके अंदर एंटीजन उपस्थित होता है तो क्या करती है, पहली संतान में जब RH पॉजिटिव का ब्लड होता है तो क्या करता है, इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो इसको क्या करती है, पहचानने का काम करती है। तो उसको पहचानने में टाइम निकल जाता है और इतना उस बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो पहली संतान तो क्या हो जाती है, जन्म ले लेती है। लेकिन यदि इसमें क्या हुआ कि जो RH नेगेटिव वाली है पहली संतान ने तो जन्म ले लिया, लेकिन दूसरी संतान भी यदि RH पॉजिटिव हुई, अगर RH नेगेटिव हुई कभी भी हुई तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि RH पॉजिटिव वाली दूसरी संतान हुई तो उसने क्या कर रखा है, पहले से एंटीबॉडी बना रखी है कि हमारे पास ये वाला रोगाणु आया था तो हमें इससे ये नुकसान थे, तो इसने क्या करा, एंटीबॉडी बना के रख रखी थी, है ना। तो दूसरी वाली जब भी कोई भी संतान RH पॉजिटिव वाली आई तो इसने क्या करा, इसकी एंटीबॉडी पावरफुल बना रखी थी तो इसने क्या करा, इसको ख़त्म किया और इसने क्या किया, जो RBC है उसका पाचन कर लिया, है ना। इसने इस एंटीबॉडी ने इसके ऊपर अटैक किया और इसकी क्या करा, जो RBC होती है उसका क्या कर लिया, पाचन कर लिया। और जब RBC का पाचन हो जाता है तो उस भ्रूण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है
है ना, उस भ्रूण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो नेगेटिव वाली जितनी भी संतानें होती हैं उनका तो जन्म हो जाता है, और पहली जो RH पॉजिटिव वाली संतान होती है उसका भी जन्म हो जाता है, लेकिन जो दूसरी वाली RH पॉजिटिव वाली जो संतान होती है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, RBC का क्या कर लेती है, पाचन कर लेती है, और जब RBC का पाचन हो जाता है तो वो जो भ्रूण है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वही रोग क्या कहलाता है, इरिथ्रोथ्रो आएगा, ब्लास्टोसिस, है ना। तो ये पूरी बीमारी समझ में आई कि क्या होती है ना। अब इसके निजात मतलब इसके बचाव के लिए भी कुछ इंजेक्शन बने हुए हैं। इसमें क्या होता है कि पहले संतान का तो जन्म हो जाता है, पहले संतान के बाद ही इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें पहला नाम आता है रोगाम इंजेक्शन, दूसरा आता है NTRH इंजेक्शन, और एक और आता है RHD इंजेक्शन। ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इस जो बीमारी है इससे बचा जा सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे कल, और आपको यदि ये सब समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।